हम सब जानते हैं कि कहानियां सुनना सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियां आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जो बूढ़ा हो चुका था। उसने एक के बाद एक 6 शादियां की, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही उसकी बीवी गायब हो जाती और फिर किसी को भी नजर ना आती। छठी बीवी के गायब होने के कुछ अरसे के बाद उसने अपने एक दोस्त से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, उसका नाम नीलम है। तुम उसके वालिद से मिलो और मेरा शादी का पैगाम पहुंचा दो। नीलम को जब मालूम हुआ कि वो बूढ़ा आदमी इससे शादी का ख्वाहिशमंद है तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं किसी बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी, भले उसके पास जितनी भी दौलत हो। और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी पहले 6 बीवियों में से आज तक किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। एक दिन वो बूढ़ा आदमी शहर से बाहर अपने एक महल में शानदार दावत का एहतमाम कर रहा था। उस दावत में उसने नीलम को खास तौर पर बुलाया। दावत वाले दिन जब नीलम उसके महल में आई तो उस बूढ़े ने उसकी बहुत खातिर तवाज़ो की और काफी देर तक वो दोनों बातें करते रहे। उसकी बातों में बहुत मज़ा था और नीलम उसकी बातों से खुश हो रही थी। दावत के इख्तिताम पर उस बूढ़े आदमी ने एक बार फिर नीलम से शादी की दरख्वास्त की और इस बार नीलम ने शादी की हामी भर ली। अब दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगीं और बहुत जल्द नीलम की शादी उस बूढ़े से हो गई। बूढ़े ने कहा, हम शहर से बाहर अपने इसी महल में रहा करेंगे जहां तुमने मेरी दावत में शिरकत की थी। एक दिन वो बूढ़ा आदमी नीलम से कहने लगा, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूं। तुम ये चाबियां अपने पास रख लो, इसमें घर के तमाम कमरों की चाबियां मौजूद हैं। एक सबसे छोटी चाबी तहखाने के एक कमरे की है, उस कमरे को कभी मत खोलना। अगर तुमने गलती से भी उस कमरे को खोला तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। ये कहकर वो बूढ़ा जाने लगा तो फिर बोला, तुम अगर चाहो तो मेरी गैर मौजूदगी में अपनी सहेलियों को बुला लेना, इस तरह तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। अब उस बूढ़े के जाने के बाद नीलम ने अपनी सहेलियों को घर पर बुला लिया और उनके साथ नीलम की छोटी बहन भी थी। सबने खूब हल्ला गुल्ला किया और खाया पिया। आखिरकार शाम के साए गहरे होने लगे और नीलम की तमाम सहेलियां एक एक करके अपने घरों को चली गईं। ताहम नीलम ने अपनी बहन को अपने पास ही रोक लिया। रात को जब उसकी बहन सो गई तो नीलम ने सोचा, उस तहखाने वाले कमरे में ऐसी क्या बात है कि मेरे खामिद ने मुझे खास तौर पर वहां जाने से मना किया है। वो बिस्तर पर लेटी काफी देर तक इस बारे में सोचती रही। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसका तजस्सुस और भी ज्यादा हो गया। वो उठी और तहखाने के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के ताले को चाबी लगाते हुए वो डर रही थी, लेकिन फिर एक झटके से उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने सीढ़ियां थीं। अंदर एक छोटा सा बल्ब रोशन था। बल्ब की मध्यम सी रोशनी में नीलम ने देखा कि वहां तो उस बूढ़े आदमी की 6 बीवियां कैद थीं और वो बहुत बुरे हाल में थीं। नीलम ने जल्दी से तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। सुबह सवेरे नीलम ने अपने भाइयों को इस वाकये की इत्तला भिजवा दी। अगले दिन जब वो बूढ़ा वापस आया तो नीलम उसे देखकर बहुत घबरा गई। उसने पूछा, नीलम क्या बात है, तुम मेरे जल्दी आने पर क्या खुश नहीं हो? तो नीलम बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम करें, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। वो बूढ़ा नीलम से चाबियां मांगने लगा और नीलम ने उसके हवाले कर दी। उनमें तहखाने की चाबी नहीं थी, वो शायद नीलम ऊपर ही भूल आई थी। उसने नीलम से तहखाने की चाबी मांगी। नीलम ऊपर कमरे में आई तो बहुत परेशान थी कि अब वो उसे क्या जवाब देगी। अगर उसे पता चलेगा कि वो तहखाने में गई थी तो वो उस पर बहुत नाराज होगा।
अभी वो इसी सोच में थी कि नीचे से उसके खामिन की आवाज आई, नीलम जल्दी नीचे आओ, इतनी देर से क्या कर रही हो? मुझे मालूम है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में तहखाने में गई थी। अब तो नीलम बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने अपनी बहन को आवाज दी और कहा, देखो बाहर गली में कोई आ रहा है। उसने कहा, नहीं, इधर तो कोई नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने दोबारा गरजदार आवाज में नीलम को नीचे आने का कहा। उसने एक बार फिर अपनी बहन को कहा कि वो देखे क्या गली में कोई आ रहा है, कोई आदमी मिल जाए तो वो उसे बता दे। उसी वक्त उसकी बहन ने देखा कि गली में 2 घुड़सवार आ रहे थे। उसने जल्दी से उन्हें आवाज दी और बताया कि हम मुश्किल में हैं, हमें बचा लो। तभी वो घुड़सवार उसके घर की तरफ आ गए। नीलम डरते डरते अपने शौहर के सामने गई तो वो बोला, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे मना करने के बावजूद तहखाने में गई? अब सजा के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर उसने वार करने के लिए तलवार वाला हाथ फजा में बुलंद किया कि एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और वो दोनों नौजवान अंदर दाखिल हुए और उस बूढ़े को दबोच कर बाहर ले गए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नीलम ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और तहखाने का दरवाजा खोल दिया, जहां उस बूढ़े की 6 बीवियां बहुत बुरे हाल में कैद थीं। नीलम ने उन्हें आजाद कर दिया और खुद उस बूढ़े की सारी जायदाद की वारिस बन गई। इस तरह उस बूढ़े की 6 बीवियों को उसके जुल्म से निजात मिल गई। तभी नीलम ने उसकी 6 बीवियों से कहा कि वो अगर चाहें तो नीलम के साथ उसके इस बड़े से महल में रह सकती हैं। पहले तो वो बहुत डरी, लेकिन फिर उसके बाद वो नीलम के कहने पर मान गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि नीलम उनका बहुत ख्याल रखेगी। और फिर वो सारी मिलजुल कर रहने लगी। अब नीलम ने न सिर्फ उन्हें अपने साथ अपने महल में रखा, बल्कि उस जायदाद में भी हिस्सेदार बना दिया जो वो बूढ़ा जालिम छोड़ कर गया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।